गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आज मैं ही रही समझने जा रही हूँ। इस पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने वसंत ऋतु का वर्णन किया हुआ है। बादल गरजों में आपने देखा, उषा कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन है और इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया हुआ है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अर्थात आप देखते हैं जब बसंत ऋतु आती है तो चारों ओर हरियाली आ जाती है, फूल खिलने लग जाते हैं, किन्हीं किन्हीं पेड़ों में फल भी आने लग जाती है। तो कवि ने उसी का वर्णन किया हुआ है कि चारों ओर इतनी अधिक सुंदरता हो जाती है, ऐसा लगता है कि प्रकृति की वो सुंदरता प्रकृति में ही नहीं समा रही है, अट नहीं रही है। अट मतलब इतनी अधिक सुंदरता है कि वो प्रकृति के अंदर समावेश नहीं कर पा रही है। आभा फागुन की, वसंत ऋतु कब आती है? फागुन के महीने में। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो देखे 4 तो मुख्य ऋतुएं होती हैं, उनमें फागुन चैत्र है और यहाँ की माघ फागुन और चैत्र, ये 3 महीने है ना वसंत ऋतु के माने जाते हैं। अभी कौन सा महीना स्टार्ट हो गया है? माघ का महीना। देखना आप धीरे धीरे करके पतझड़ शुरू हो जाएगा, पत्ते झड़ जाएंगे और फिर नए नए पत्ते आने लग जाएंगे। यहाँ तक कि वसंत ऋतु खत्म होते होते सब में नए पत्ते भी आ जाएंगे, फूल भी आ जाएंगे और यहाँ तक कि आप देखते हैं कि चैत्र के महीने में हमें आम भी आने लग जाती है पेड़ों में खाने के लिए। तो कहा जाता है कि इस तरह की चारों तरफ जो शोभा है वो प्रकृति में खुद ही समावेश नहीं हो पा रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, मन को बहुत अधिक प्रसन्न कर रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कहना चाहता है कि बसंत ऋतु की हवा किस तरह की होती है? शीतल, मंद और सुगंधित। शीतल इसलिए होती है क्योंकि अभी आप देखते कि सर्दी की खत्म होने वाली है, धीरे धीरे करके होगी तो हवा में ठंडक भी होगी। मंद होती है, यदि जितनी गर्मियों में हवा चलती है ये सर्दियों में भी ऐसी हवा चले तो क्या हो, लोग सर्दी से बेहाल हो जाए। लेकिन इतनी हवा नहीं, हल्की हल्की मंद मंद हवा चलने लग जाती है। और सुगंधित किस लिए होती है? क्योंकि जितने भी नए नए पत्ते निकलते हैं उनकी अलग खुशबू होती है, फूलों में अलग खुशबू होती है और उनसे लग करके जब वो हवा निकलती है तो कैसी हो जाती है? सुगंधित हो जाती है। इसलिए वसंत ऋतु की हवा को शीतल, मंद और सुगंधित हवा कहा जाता है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। ऐसा लगता है कि सांस लेने में पूरा घर का वातावरण खुशबू युक्त हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अर्थात आकाश में पक्षी, पर मतलब उनके पंख दिखाई देने लग जाती है। पक्षी भी खुश होकर के आकाश में उड़ने लग जाती है। उड़ने को नभ में, आकाश में पक्षी भी खुश होकर के आकाश उड़ते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात उनके पंख दिखाई देते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कभी कहना चाहता हूँ प्रकृति की सुंदरता से, अर्थात वसंत ऋतु की सुंदरता से यदि हम अपनी आंखें अलग भी करना चाहती हैं तब भी वो आंखें अलग नहीं होना चाहती हैं, क्योंकि प्रकृति बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। किस तरह की दिखाई दे रही है? कवि ने पत्तों से लदी डाल, डालियां कैसी हो जाती हैं? पत्तों से लद जाती है। अभी आप देखते जितने भी पेड़ आपके यहीं खड़े हुए नीम के, देखो पत्ते कैसे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनमें बहुत सारी धूल चढ़ गई हो और इसके साथ साथ एकदम पीले से पड़ गए हैं। अर्थात पतझड़ का मौसम आने वाला है। धीरे धीरे आप अभी 10-15 दिन बाद देखेंगे कि इनके सारे पत्ते न गिर गए और सिर्फ हमें लकड़ियां सी दिखाई दे रही हैं और फिर धीरे धीरे करके नई कोपलें आती हैं और पत्तों से डालियां लद जाती हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। पत्तों से डालियां लद गई हैं, कहीं पर वो हरी हो रही हैं और कहीं कहीं लाल पत्ते। आपने देखा जब पेड़ों में पत्ते निकलते हैं तो शुरुआत में कैसे होती है? लाल होती है। नीम में देखना आप, जब शुरू में निकलती है कोपले होती है तो वो लाल होती है। इसी तरह से अशोक के वृक्ष या कोई भी होती है, बहुत सारे वृक्ष, बहुत से तो हरी निकलती है, सब में नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर वृक्षों में जब शुरुआत में जो कोपले निकलती है वो हल्की लाल होती है। तो कवि यही कह रहा है, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पर वो हरी हो रही हैं और कहीं पर वो लाल हो रही हैं। कहीं पड़ी है उर्में गंध, मंद गंध पुष्पमाल। और उर्माने हृदय में, ऐसा लगता है कि प्रकृति ने अपने हृदय पर एक माला पहन रखी है। किस तरह की माला है वो? मंद है, धीमी धीमी हवा चल रही है, गंध माने सुगंधित है, पुष्प
माल, पुष्पों की माला। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने अपने गले में पुष्पों की माला पहन रखी हो। इस तरह से फूल चारों ओर खिले हुए दिखाई देते हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट माने प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक जगह पर प्रकृति की सुंदरता इतनी अधिक है कि वो पट नहीं रही है, अर्थात प्रकृति में ही नहीं समा पा रही है। पटने का मतलब प्रकृति में ही नहीं समा पा रही है, इतनी अधिक चारों ओर सुंदरता फैली हुई है। इस तरह से कवि ने इसमें फागुन महीने का अर्थात वसंत ऋतु का वर्णन किया हुआ है। एक बार वापस देख लो, इससे आगे भी है पंक्तियां। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अपने अट नहीं रही अर्थात समा नहीं पा रही है। किस तरह की आभा मतलब सुंदरता, फागुन महीने की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं पा रही है। तन सट नहीं रही है अर्थात शरीर को भी बहुत अधिक सुगंधित, या चेहरों पर लोगों के भी खुशियां, तन मत शरीर, जितने भी मानव शरीर या जितने भी शरीर के व्यक्ति है, शरीरधारी है, उन सबके मन कैसे हो जाती है, खुश हो जाती है प्रकृति की सुंदरता देख करके। कहीं सांस लेते हो घर घर बढ़ते, सांस लेने में भी सुगंधित हवा हमारे अंदर जाती है और ऐसा लगता है कि पूरे वातावरण को, घर का मतलब एक पूरी पृथ्वी एक घर के समान है जो पूरे वातावरण को सुगंधित हवा से भर दिया है। जैसे उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, ऐसा लगता है कि आकाश में जितने भी पर मतलब पक्षियों के पंख दिखाई देती है, क्योंकि पक्षी भी खुश होकर के एक डाल से दूसरी डाल अर्थात आकाश में उड़ते हुए दिखाई देती है। फागुन महीने में आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। प्रकृति की इस सुंदरता से यदि आंख हटाने की कोशिश भी करती है तब भी वो आंखें हट नहीं रही हैं, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता ही इतनी अधिक है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से डालियां लद गई हैं पर कहीं पर पत्ते हरे हो रहे हैं और कहीं कहीं लाल हो रही है, क्योंकि नई नई पोपलें निकल रही हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमान, कहीं पर ऐसा लगता है कि हृदय पर, प्रकृति रूपी हृदय पर ऐसा लगता, प्रकृति के या धरती के हृदय पर प्रकृति की सुगंधित मंद सुगंधित माला पड़ी हुई हो, क्योंकि चारों ओर फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं कि जैसे प्रकृति ने या धरती ने देखे पुष्पों की माला पहन रखी हो। पाट पाट शोभाश्री, हर जगह जगह प्रकृति की सुंदरता, शोभाश्री माने सुंदरता उसकी या सौंदर्य से भरपूर होकर के उसकी चारों ओर सुंदरता फैली हुई है, पट नहीं रही है, अर्थात प्रकृति में ही नहीं समा पा रही है, इतनी अधिक सुंदरता चारों ओर दिखाई दे रही है।